अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आज हम दाता दरबार बाबा फरीद अराजी केस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद चौधरी साहब मौजूद हैं। सईद चौधरी साहब, सबसे पहले तो हमें आप दरबार बाबा फरीद अराजी केस के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए और हमें बताइए नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं। जी, ये दरअसल बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर जो हैं, ये 12वीं सदी के एक मशहूर रूहानी शख्स थे, रूहानी शख्सियत हैं बल्कि। और ये आम जैसे हमारा तसव्वुर है पीरों का वो नहीं, बल्कि इतनी बड़ी शख्सियत थे कि इब्ने बतूता जो हैं वो अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि ये जो सलातीन दहली थे उनके रूहानी पेशवा थे और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की बेटी जो थी वो इनकी बीवी थी। और ये हज़ारों एकड़ अराजी के इनको तफवीज़ की गई थी, मालिक थे। और 1947 से 1970 तक तकरीबन इनकी जो औलाद है वो रही, वो जो जागीर थी उसको चलाती रही वारिस के तौर पे भी और मतवली के तौर पर भी। फिर ये मामला कुछ ऐसा हो गया कि ये औकाफ के पास चला गया, वो आगे जाके हम बताएंगे उसकी तफसील। फिर ये मामला होते होते एक 17 मरले की दुकान जो है नगीना चौक में पाकपतन में, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेके जो औकाफ ने वापस लिया था नोटिफिकेशन कि हमारी मिल्कियत नहीं है 1986 में, वो कलअदम कर दिया जी डान की रिपोर्ट के मुताबिक। और उस पर अब नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो जो दीवान है गुलाम कुतुबुद्दीन उनकी जो फैमिली है उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दी हुई है। उसमें नवाज शरीफ को तलब किया था उन्होंने कहा भाई ये 1986 वाला जो आपका नोटिफिकेशन है जो औकाफ ने आपके दौरे हुकूमत में वापस लिया था, इसकी हम करवाने चाह रहे हैं इंक्वायरी, JIT बना देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने JIT पे तो तफजात का इज़हार किया कि मेरा कोई तजर्बा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा आप ही बता दें हमें आइंदा तरीक समात पर कि क्या तरीकाकार अपनाया जाए, FIA को दें हम ये या हम दें पुलिस को दें या जिसको आप कहते हैं उसको हम इसकी इंक्वायरी दे देते हैं। अब जो मैंने अपने ज़राए से पता किया है तो नवाज शरीफ साहब इसमें किसी जो उनके वकला ने मशवरा दिया है और जिस पे इंशाल्लाह वो अमल भी करने जा रहे हैं, वो किसी तफ्तीशी इदारे का नाम नहीं लेने वाले वहाँ। ठीक है, वो यही कहेंगे कि एक तो ये सिविल मैटर है नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो चाहती है जिससे चाहती है इंक्वायरी करवा ले, वो अपने खाते में कोई चीज़ डालने वाले नहीं है। चौधरी साहब हमें बताइए कि दरबार की ये जो अरबों रुपए की अराजी है इसके असल मतलब कौन है जो लोग जिन्होंने असल दर हकीकत ये कौन किरदार है जिन्होंने इसका सारा मामला। ये दीवान सैयद मोहम्मद थे जो 25 में सजादा नशीन थे, उनके 2 बेटे थे और 8 बेटियां थी। ठीक है। उसके बाद गुलाम कुतुबुद्दीन जो हैं उन्होंने ये पूरी अराजी जो है बतौर मतवली बतौर सजादा नशीन उन्होंने ये सारी ज़मीन, और जो दूसरे फरीक हैं जो दूसरे वारिस हैं वो कहते हैं कि विरासत में से हमें हिस्सा नहीं दिया गया। ये मामला चलता रहा। 1969 के आखिर में ये एक नोटिफिकेशन औकाफ ने जारी किया कि ये जो अराजी है जो दीवान फरोख्त कर रहे हैं या उनके पास जो है ये तकरीबन 14,500 कनाल अराजी थी। अगर इसको हम एकड़ों में जाएं तो 1600 एकड़ बनती है और 72 मुरब्बा अराजी ये बनती है। तो वो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन के बाद ये हाई कोर्ट में चले गए। बिल्कुल सही। हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ केस कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया। तो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के वाला साहब थे, वो गवर्नर थे। वो भी एक गद्दी नशीन थे। जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे और गुलाम मोहम्मद माने का जो थे वो वज़ीर थे उस हुकूमत में। और गुलाम मोहम्मद मानका साहब की जो मुबैना तौर पे जो मुझे पता चला है, उनकी एक बहन जो है वो गुलाम कुतुबुद्दीन की अहलिया, अच्छा, उनकी बहन उनकी अहलिया थी। तो इन 3 लोगों ने मिलकर
ये सारे मामले को ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट, ये इस मामले के असल किरदार है। हाँ, उनको सेटल करवाया और एक नोटिफिकेशन जारी करवाया 28 अगस्त 1986 को, ठीक है, औकाफ की तरफ से। और उसमें ये उन्होंने कहा कि जो औकाफ ने 1970 में यकम जनवरी 1970 में जो अराजी अपनी मिल्कियत डिक्लेयर की थी, दरबार से वाबस्ता अराजी जो 14,500 कनाल मैंने कहा है, वो नोटिफिकेशन जो था औकाफ का वो वापस ले लिया उन्होंने 28 अगस्त 1986 को। और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। वो मामला चलता चलता ये हुआ कि मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट में। सही। किसी वो नगीना जो अभी मैंने अर्ज किया, नगीना चौक में जो दुकानों का इशू था, वो कुछ 17 मरले का इशू चलता 2015 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म था 1986 का, वो कलअदम कर दिया। सही। अब उसके खिलाफ दीवान फैमिली ने वहाँ एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें ये सारी कार्रवाई हो रही है। हमें सही साहब बताइए कि विरासत के दीगर दावेदारों ने कितने खरब रुपए डैम फंड में देने का फैसला किया? हाँ, ये एक दिलचस्प सूरत, जैसे मैंने पहले बताया कि जो दीगर उस फैमिली के लोग हैं वो ये कहते हैं कि दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन जो हैं उन्होंने तमाम अराजी जो है अपने पास रखी और वर्सा जो दीगर वर्सा हैं उनको तरका में से हिस्सा नहीं दिया। वो ये कहते हैं कि वहाँ जो नया पाकपतन शहर है, पुराना शहर तो मैं भी वहाँ हाजिरी दी है मैंने बाबा जी के दरबार पे, वो तो एक टीले पे है, अच्छा, छोटी सी जगह है, उसके इर्द गिर्द जो शहर है वो कहता है कि 40 मरबा अराजी इस दरबार की थी जिस पे अब शहर बन गया है। अच्छा। इसी तरह 15 से 20 के करीब ऐसे गांव हैं जो बाबा जी की अराजी पे बन गए, आबाद हो चुके हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बेनजीर के दौरे हुकूमत में 1992 में सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन राव हाशिम थे, उन्होंने हजारों एकड़ अराजी जो है वो मज़ारों में तकसीम कर दी। अब ये जो दीगर वर्सा हैं जिनसे मेरी बात हुई है उनमें पीर अब्दुल ज़ाहिर चिश्ती भी हैं, दीगर इस फैमिली के लोग भी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये ज़मीन औकाफ की थी तो सारी ज़मीन वापस औकाफ के पास जाए, बिल्कुल ऐसा। अगर ये सारी ज़मीन हमारी विरासत थी तो विरासत में से हिस्सा दिया जाए। उन लोगों का यह कहना है कि ये तकरीबन 60 खरब रुपए की अराजी, मैंने जैसे बताया ना जैसे कि बाबा जी बहुत बड़ी जागीर के मालिक थे जो उन्हें, और उसके बाद उनके औलादें जो आई हैं उन्होंने कुछ इजाफा भी किया उसमें। वो ये कहते हैं कि वो जो अराजी है वो अगर 1947 से विरासत के हिसाब से तकसीम कर दी जाए, ठीक है, तो हमारे हिस्से में जो ज़मीन आएगी उसमें मुझे जो मैं नाम ले देता हूँ जो पीर अब्दुल ज़ाहिर चिश्ती हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे साथ इंसाफ हो जाता है, ये शुरू से मामला जो है वो 1986 की बजाय शुरू से ये मामले को लिया जाए और हमें हमारी विरासत का हकदार करार दे दिया जाए, तो हम 30 खरब रुपए निसफ जायदाद जो है वो डैम फंड में देने के लिए तैयार हैं। अब ये मामला क्योंकि इससे कुछ तकरीबन 20,000 से जायद ख़ानदान हैं जो अगर ये 1947 से या उससे पीछे जब मामला जाता है 1947 से 1986 तक मामलात को भी देखा जाए तो वो सारे लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं इससे। जब चीफ जस्टिस वहाँ गए हैं पाकपतन शरीफ के दरबार पे, मेरे ख्याल अगस्त था, तो वहाँ लोगों ने एक मुजाहरा भी किया था। वो यही कह रहे हैं कि जनाब अगर वो नोटिफिकेशन वापस होता है, हमने अब तो नेक नीति से वो ज़मीनें खरीदी थी तो वो सारी औकाफ के पास चले जाएंगी और हमारा जो है वो अदालत ने इंसाफ करते हुए ये भी देखना है, सिर्फ 30 खरब रुपए को नहीं देखना। हाँ, और ये सारा एक इशू है जिसमें नवाज शरीफ साहब अब जो हैं वो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ रहे हैं, वो अपने खाते में कुछ नहीं ले रहे। और मेरी इतला यही है कि वो कोई किसी एजेंसी को तजवीज़ नहीं करेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप बताएं किससे करवानी है, तो वो किसी एजेंसी को प्रॉपर नाम नहीं लिया, वो लेंगे नहीं। वो अभी तो पेशी होनी है उसकी, अगली पेशी अगली समात पे वो कहेंगे जनाब मुझे नहीं, आप अपनी मर्जी करें, जो इंसाफ कहता है जो कानून कहता है वो करें। हाँ, ना मैं JIT के हक में हूँ और ना ही वो किसी और एजेंसी का
या तफ्तीशी इदारे का नाम लेंगे। बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब। जी हाँ जी नाजरीन, हमने आज आपको एक और अहम पहलू पर हमने रोशनी डाली। यहाँ आप अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए नूर अमानुल्लाह को, और हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप वेट कीजिए। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नया कोई टॉपिक लेकर। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।